हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डे स्टडी। आज लेवरेजेस का लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ लेवरेजेस। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, ये जो टेक्स्ट बुक है मेरे पास, ये टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है 81 और सम नंबर है 33। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 81, सम नंबर 33। आज जो करने वाले ये रिवर्स ऑर्डर कहते हैं इसे। रिवर्स ऑर्डर में क्या होगा, आपको फाइंड तो वही करना है, बट अभी क्वेश्चन में आप देखो तो डेटा इनकम्प्लीट दिया रहेगा। क्वेश्चन में दिया है M Limited provides you the following information. It is basic information given to you. M Limited provides you with the following information, जिसमें इंस्टॉल कैपेसिटी दिया है 1,50,000 यूनिट, एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स दिया है 1 लाख यूनिट, सेलिंग प्राइस दिया गया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया गया है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया गया है, फंड रिक्वायर्ड कितना है वो दिया गया है। फिर आगे दिया था कैपिटल स्ट्रक्चर दिया है, इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 each to be issued at 25% premium, 15% debt and 10% preference shares of 100 each, assuming income tax is 40%, 60-40, 40-60, 35 and 50 and 15। ये क्या है, ये चीज आपको समझना है। एक्चुअल में आप रिवर्स नहीं बोल सकते हो, बट यहाँ पे 3 अलग अलग ऑप्शन दिए गए। पहले मैं मेरा फॉर्मेट रेडी कर लेता हूँ। मेरा फॉर्मेट आगे सबको पता है क्या है, सेल्स में माइनस होगा वेरिएबल, तो क्या मिल जाएगा भाई आप लोगों को, कंट्रीब्यूशन, बराबर है। तो सेल्स में वेरिएबल माइनस करेंगे तो मुझे मिलेगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में माइनस होगा फिक्स कॉस्ट, तो मुझे मिल जाएगा क्या, ईबीआईटी। ईबीआईटी इसमें माइनस करूंगा मैं इंटरेस्ट, तो मुझे मिलेगा ईबीटी। क्या बात है। ईबीटी में माइनस करूंगा मैं टैक्स, तो मुझे मिलेगा नेट प्रॉफिट, माइनस करूंगा पीडी यानी कि प्रेफरेंस डिविडेंड, तो मुझे क्या मिलेगा, रिटेन अर्निंग। एंड देन जो भी सॉल्व करना है वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सही है। अब ये करने के लिए 3 अलग अलग प्लान दिया है, प्लान ए, प्लान बी एंड प्लान सी। ओके, देखते क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है। बोला एक्चुअल में 1.5 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट इस बंदे ने एक्चुअली कितना प्रोड्यूस किया हुआ है, 1 लाख यूनिट। मतलब हम कितना यूनिट का कैलकुलेशन करने वाले, सब में 1 लाख यूनिट्स का कैलकुलेशन करने वाले। इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। ठीक है। अभी 1 लाख यूनिट का कैपेसिटी में सेलिंग प्राइस कितना दिया है भाई, देखो 1 रुपया सेलिंग प्राइस दिया ना, 1 रुपया। तो 1 लाख इंटू 1 करोगे तो प्लान ए में सेल्स कितना रहेगा, 1 लाख। प्लान बी में भी सेल्स रहेगा 1 लाख, प्लान सी में भी सेल्स रहेगा 1 लाख। इसमें कुछ भी डाउट, एनी डाउट? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जी, आगे दिया है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है, 0.50 पैसे। तो 1 लाख का 0.50 पैसे कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है देखो, 1 लाख इंटू 0.50 पैसे कितना आ रहा है, 50,000। 1 लाख यूनिट इंटू 0.5, 50,000 आएगा। सेल्स में वेरिएबल माइनस करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन। तो भाई 1 लाख में 50 माइनस करेंगे तो 50,000 मुझे मिलेगा कंट्रीब्यूशन। एग्री यहां तक? चलिए ठीक है, तो 50,000 आ गया। फिक्स खर्चे के बारे में कुछ बोला है क्या, चेक करते क्या? यस, फिक्स कॉस्ट दिया है 38,000, तो सब में तो 38,000 ही रहेगा। 38,000, 38,000, 38,000, यहाँ तक तो नॉर्मल है, सब में कुछ भी चेंज हुआ नहीं। माइनस कर देंगे, यहाँ पे आपको आएगा 12,000, यहाँ पे भी आएगा 12,000, यहाँ पे भी आएगा 12,000। बेसिक था ये। अब जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है वो यहाँ से चालू होगा, जरा ध्यान देते। इस बंदे को 1 लाख रुपए की जरूरत है, देखो वहां पे दिया है फंड रिक्वायर्ड इज हाउ मच, 1 लाख। अब ये लाख रुपया लाने के 3 सिचुएशंस दिए, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। समझ में आया? तो प्लान ए में
लाख रुपया कैसे आएगा? तो देखो कैपिटल स्ट्रक्चर बना के दिया है, उसने बोला तीन चीज से पैसा आ सकता है, इक्विटी शेयर से पैसा आ सकता है, डिबेंचर से पैसा आ सकता है, और प्रेफरेंस शेयर से पैसा आ सकता है। बात समझा? तो प्लान ए में उसने किधर से पैसा लाया? तो प्लान ए में उसने इक्विटी शेयर से पैसा लाया और डिबेंचर से पैसा लाया। 60%, 40% दिया है ना। प्रेफरेंस शेयर में कुछ भी दिया है क्या? नहीं। मतलब प्लान ए में 60% क्या है? इक्विटी शेयर्स है, और 40% क्या है? डिबेंचर है। कितना परसेंट वाला? 15% वाला। तो 1 लाख का 60% मतलब 60,000 का इक्विटी, 40,000 का डिबेंचर्स। अरे बात समझा? प्लान बी में जाते हैं, प्लान बी में जाएंगे। तो प्लान बी में क्या हुआ है? 40-60 हो गया, मतलब 40% इक्विटी शेयर्स, 60% डिबेंचर्स। अरे बात समझा? 1 लाख हो गया। तीसरे प्लान में क्या दिया है? 35, 50, 15। मतलब प्लान सी में तीनों चीज आ गया, प्रेफरेंस शेयर्स भी आ गया। हाँ जी। तो 1 लाख का 35% मतलब 35,000, 50% मतलब 50,000, एंड 15% मतलब 15,000। देखो तीनों को मिलाएंगे तो 1 लाख हो गया। समझा? ये क्यों किया मैंने स्वाति मालूम है? क्योंकि मुझे इंटरेस्ट, टैक्स वगैरह सब कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट होगा? इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे भाई। इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है? डिबेंचर्स पे। इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है? डिबेंचर्स पे। प्लान ए में डिबेंचर है? हाँ है। कितने का प्लान ए में डिबेंचर? 40 का। प्लान बी में डिबेंचर है, प्लान सी में भी डिबेंचर, तीनों में डिबेंचर है, तो तीनों पे इंटरेस्ट। 40,000 का कितना परसेंट? 15%। कितना आ जाएगा? 40,000 का 15%, 6,000। इंटरेस्ट समझ में आया? समझा? प्लान बी में डिबेंचर कितना है? 60 का 15% कैलकुलेट कर लो। प्लान सी में कितना है? 15,000, सॉरी 50,000। 50,000 का 15% कैलकुलेट कर लो। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन समझा? इसके पहले भी समय सही है। डिबेंचर पे क्या कैलकुलेट होता है? इंटरेस्ट। तो जितना इंटरेस्ट बोला उतना इंटरेस्ट माइनस कर दिया। आकांक्षा माइनस करके इधर आंसर आ जाएगा 6,000, माइनस करेंगे इधर आंसर आ जाएगा 3,000, माइनस करेंगे इधर आंसर आ जाएगा आपको 4,500। अरे बात समझा? अब आ जाते हैं टैक्स। कितना परसेंट टैक्स बोला? देखो क्वेश्चन में 40% टैक्स बोला है ना। अज्यूमिंग इनकम टैक्स एट द रेट 40%, प्रेफरेंस शेयर के बाजू में लिखा है, मतलब वो तो टैक्स सबके लिए रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएंगे 40% टैक्स। तो 60 का 40% 2,400, 60 का 40 सॉरी 3,000 का 40% 1,200, इसका 40% कितना? 1,800। चलिए माइनस कर दीजिए यहाँ पे। तो 3,600 माइनस करेंगे 1,800 और माइनस करेंगे 2,700। बराबर है यहाँ तक? अभी माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, बट पहले प्लान में तो प्रेफरेंस शेयर्स है ही नहीं, दूसरे प्लान में भी प्रेफरेंस शेयर्स है ही नहीं, बट तीसरे प्लान में तो है ना। तो कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर? देखो उसका परसेंट भी दिया है, 10% दिया है ना। इसके आगे दिया है 10%। तो 10% मतलब उतना डिविडेंड। तो अपना प्रेफरेंस शेयर कितना है? 15,000 का। 15,000 का 10% कितना आएगा? 1,500। तो यहाँ पे आएगा प्रेफरेंस डिविडेंड 1,500। इधर नहीं, इधर नहीं। बात समझा? तो अब आपको क्या मिल गया भाई? यहाँ पे रिटेन अर्निंग 3,600, 1,800, 1,200। समझ गया? टेबल बन गया। अब जो वो पूछ रहा है उसका आंसर हम लोग देते जाएंगे। पहला मिला है टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेजेस, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेजेस, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेजेस। तीनों फाइंड करने का आकांक्षा। तो भाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेजेस, ओएल फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो भैया यहाँ पे कंट्रीब्यूशन 50, ईबीआईटी 12,000, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 12,000। अरे समझा? 4.16। अरे ये समझा? समझ में आया? कंट्रीब्यूशन 50, 12, 4.16, 50, 12, 4.16, सेम है ना? अरे समझा? चलिए नेक्स्ट, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेजेस, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। चलिए ईबीआईटी कितना है? 12,000 सब में, बट ईबीटी सबका अलग अलग है। 12,000 डिवाइडेड बाय 6,000, 2, 12,000 डिवाइडेड बाय 3,000,
4, 12,000 डिवाइडेड बाय 4,500 कितना 2.66 तीसरा क्या है कंबाइंड एवरेजेस। अब कंबाइंड एवरेजेस से सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो 4.6 इंटू 2 8.32 क्या बात है इंटू 4 कर दो एंड 2.67 पूरा 0 कैसे आएगा 11.09 पहला आंसर डन। उसके बाद क्या पूछा है आगे पूछा है टू कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर एंड मार्केट प्राइस पर शेयर if the price earning ratio in A is 10 times, in B and C is 8 times. अभी मुझे फाइंड करना है EPS एंड मार्केट प्राइस। क्या फाइंड करना है EPS एंड मार्केट प्राइस और कुछ प्राइस अर्निंग रेशियो दिया हुआ है उसके बारे में बाद में, पहला मैं फाइंड करता हूं EPS। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला है रिटेन अर्निंग्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बराबर है। रिटेन अर्निंग सबका मालूम ही है मेरे को हाँ और नंबर ऑफ शेयर्स पहले वाले में कितने शेयर्स है भाई 60,000 के और एक शेयर का वैल्यू वहां पे दिया है देखो इक्विटी शेयर्स में 100 तो अगर एक शेयर का वैल्यू 100 है तो कितने शेयर्स हो गए 600 400 350 अरे बराबर तो यहां पे आएंगे 3600 डिवाइड बाय 600 1800 डिवाइडेड बाय 400 1200 डिवाइडेड बाय 350 विच इज इक्वल्स टू यहाँ पे 6 यहाँ पे 4.5 और यहाँ पे 3.42 अरे ये समझा क्या हाँ जी। अब ईपीएस मालूम है एंड और एक चीज मालूम है क्या प्राइस अर्निंग रेशियो का वैल्यू दिया है देखो वहां पे दिया है द प्राइस अर्निंग रेशियो इन ए प्लान इज 10 बी एंड सी प्लान इज 8 टाइम मतलब जितना ईपीएस रहेगा उसको उतने से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा मार्केट प्राइस। तो भाई यहाँ पे ईपीएस कितना है 6 ईपीएस कितना है 4.5 ईपीएस कितना है 3.2 उसको मल्टीप्लाई बाय प्राइस अर्निंग करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा मार्केट प्राइस। अरे समझा तो मार्केट प्राइस का फॉर्मूला है ईपीएस इंटू प्राइस अर्निंग रेशियो दैट इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10 60 4.5 इंटू 8 3.42 इंटू 8 36 और कितना 27.36 बात समझ में आया और कुछ पूछा गया है क्या नहीं। टू सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंस should be employed if the firm follow the policy of seeking the maximum price of its shares। भाई मैक्सिमम प्राइस किसका मिल रहा है ए का तो कौन सा प्लान अडॉप्ट करेंगे ए प्लान अडॉप्ट करेंगे। समझ में आया क्या लेवरेजेस देखो मैंने कुछ नया ही नहीं किया है ये टेबल होता है तो सब आंसर आएगा थोड़े फॉर्मूलेज नए हुए तुम्हारे लिए ईपीएस तो कल ही हमने किया था ये आपके लिए नया आ गया। पहले वाले क्वेश्चन में ना अभी जो किया ना इसमें हमने 60,000 रुपए के शेयर्स इशू किए बट एट प्रीमियम बोला है वहां पे देखो 60,000 के शेयर्स है 100 रुपया वाला ही लिया ना मैंने तो डिवाइड बाय 100 किया तो कितना लिया 600 लिखा लेकिन उसने बोला आपने 100 रुपए में इशू नहीं किया है 25% प्रीमियम में इशू किया है ऐसा बोला है मतलब 100 का 25% मतलब 25 रुपया आएगा तो 60,000 शेयर्स डिवाइड बाय कितना होगा 125 होगा क्यों क्योंकि प्रीमियम बोला है तो प्रीमियम का वैल्यू ऐड हो जाता है। सेम इधर होगा 40,000 शेयर्स डिवाइडेड बाय 125 होगा समझ में आया मतलब एक करेक्शन क्या करना है आपको 60,000 डिवाइड बाय 125 60 बाकी करना वही है खाली क्या है 60,000 को जहां पे अपन ने डिवाइड बाय 100 किया तो 600 400 350 लिखा था ना वहां पे आपको डिवाइड बाय 120 करना है कितना आएगा देखो जरा डिवाइड करके इधर 480 इधर डिवाइड कर लो 320 और यहाँ पे 35,000 डिवाइड बाय 125 इज इक्वल्स टू
तो यहाँ पे तो खाली आपको चेंज क्या हो जाएगा, इधर 600 के जगह पे कितना आएगा 480, इधर कितना आएगा 320 और इधर कितना आएगा 280। तो इसका प्राइस बदल जाएगा, बाकी करना यही है। कितना आ रहा है यहाँ पे, हाँ 7.5। अगर हम इसको डिवाइड बाय किससे करते हैं 4 से, और यहाँ पे 5.625 और यहाँ पे खाली लिख के छोड़ रहा हूं मैं, कितना है 280 से डिवाइड करो ना, 1200 डिवाइड बाय 280 4.28। बाकी आपको वही मल्टीप्लाई करने का है। तो आप 7.5 इंटू 10 करोगे 75, 5.6 इंटू 8 करोगे 4 पॉइंट, और बाद में डिसीजन वही लेंगे। मैक्सिमम यही देख लो, अभी समझ में अर्निंग सबसे ज्यादा है ना इधर, इसमें ज्यादा मतलब यही प्लान को आप एडॉप्ट करने वाले हो। समझा क्या, कंप्लीट कर। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 74, ये वाले टेक्स्ट बुक में सम नंबर 24, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 74 सम नंबर 24, थोड़ा सा हट के समय ध्यान देंगे। मॉडर्न केमिकल लिमिटेड रिक्वायर 25 लाख फॉर न्यू प्लांट। कितने पैसे की जरूरत है 25 लाख। जैसे अभी हमने सम किया उसमें कितने पैसे की जरूरत थी 1 लाख। अब 1 लाख लाने के अलग अलग प्लान्स थे, अभी ये बंदे को 25 लाख लाने का है। और 25 लाख लाने के लिए क्या क्या होने वाला है जरा चेक करते हैं। दिस प्लांट, ये जो 25 लाख रुपए का अगर अपन प्लांट लाते हैं तो इस प्लांट में हमको कितना प्रॉफिट मिलने वाला वो दिया है। दिस प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ₹5 लाख। अगर 25 लाख रुपए का प्लांट लेके आते हो तो तुमको कितना प्रॉफिट होने वाला है 5 लाख, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसका मतलब मुझे क्वेश्चन में EBIT दिया है कितना 5 लाख। इसके ऊपर का कोई इंफॉर्मेशन अभी तक तो नहीं है। चलिए बढ़िया है, आगे उसके बाद क्या दिया है जी, what while deciding about the financial plan company considering the objective of maximizing the earning per share। भाई कंपनी को अर्निंग पर शेयर बोले तो EPS सबसे ज्यादा करना है, तो इसका मतलब EPS फाइंड करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, फिर क्या दिया है, it has 3 alternative to finance the project। मतलब इनके पास कितने अल्टरनेटिव है 3, अल्टरनेटिव 1, अल्टरनेटिव नंबर 2, अल्टरनेटिव नंबर 3। सब में प्रॉफिट तो 5 लाख ही रहेगा ना, क्या प्रॉफिट अलग होने वाला है क्या। ये प्लांट मुझे 5 लाख का प्रॉफिट देने वाला है और हमको 25 लाख लाने के 3 अलग अलग ऑप्शंस दिए गए आकांक्षा, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। अब कौन से ऑप्शन है क्या है जरा देखते। तो भाई 3 अल्टरनेटिव दिया है, जिसमें बोला है उसने डेप्थ 2.5 लाख का और 10 लाख रुपए का और 15 लाख रुपए का। डेप्थ मतलब डिवेंचर, डिवेंचर 2.5 लाख का ले सकते, 10 लाख का ले सकते, 15 लाख का ले सकते, लेकिन मुझे पैसा तो 25 लाख चाहिए। तो अगर मैंने 2.5 लाख का लिया डेप्थ तो बाकी पैसा कहां से आएगा, तो उधर उसने आगे इंफॉर्मेशन में दिया है, एंड द बैलेंस इन ईच केस बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। मतलब ऑप्शन नंबर 1 में अगर मैं डेप्थ लेता हूं कितने का 2,50,000 का, तो बाकी मेरे को कहां से लेना है इक्विटी शेयर से। कितना लूंगा भाई 12,50,000। क्यों जी, टोटल 25 लाख चाहिए ना, 12,50,000 ही आएगा ना, नहीं ज्यादा आएगा 25 लाख में बराबर है क्या, गलत लग रहा है मेरे को, 25 लाख है ना, तो फिर 22,50,000 आएगा। 25 लाख रुपया चाहिए ना अपने को। हाँ जी, पहला ऑप्शन समझा गया। ये क्या दिया है 2.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख डेप्थ होगा और बैलेंस इक्विटी होगा। तो अगर पहला ऑप्शन में 2.5 लाख का डेप्थ है तो 22,50,000 का क्या इक्विटी। सर 22 क्यों, क्योंकि टोटल 25 लाख रुपए का फंड चाहिए। सेकेंड ऑप्शन में बोला है कि 10 लाख रुपए का डेप्थ ले लो, कितने का 10 लाख का डेप्थ, तो इक्विटी शेयर्स कितने का आ जाएगा 15 लाख का। अरे बात समझा गया। तीसरे के अंदर 15 लाख का डेप्थ लेने बोल रहा है तो 10 लाख का क्या रहेगा इक्विटी रहेगा। अंडरस्टूड, 3 प्लान समझ में आ गए। साथी आगे देखते आगे कुछ दिया है क्या। हाँ जी, और एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, जरा देखना क्या दिया है। द कंपनी शेयर इट करंट सेलिंग प्राइस एट 150
मतलब कंपनी शेयर्स का मार्केट प्राइस बता रही है, भाई हमारे शेयर्स का मार्केट प्राइस कितना है, 150 है। लेकिन बट इट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन टू 125 और 125 रुपया अगर हो जाएगा इन केस फंड बोरो इज इन एक्सेस ऑफ 10 लाख। अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा फंड बोरो करोगे तो आपका शेयर्स का मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा। जैसे इस केस में हमने जो फंड बोरो किया है, लोन जो लिया है 2.5 लाख का लिया है, 10 लाख, 10 लाख तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 लाख से ज्यादा लोन लोगे तो आपका मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे मार्केट प्राइस कितना रहेगा, 150 150, खाली यहाँ पे कितना हो जाएगा, 125। समझा ये पॉइंट पक्का। और एक पॉइंट दिया है, आगे दिया है द फंड कैन बी बोरोड एट अ रेट ऑफ 10%। भाई इसका परसेंटेज दिया है 10%, अगर 2.5 लाख रुपए तक है, 10% अगर 2.5 लाख रुपए तक है, एंड आगे बोला है 15% ओवर 2.5 लाख एंड अप टू 10 लाख। मतलब 15% हो जाएगा अगर तुमने 2,50,000 से ज्यादा और 10 लाख रुपए तक लिया है तो। ऐसा ही बोला है। प्लस आगे और क्या बोला है, आगे बोला है 20% अगर तुमने 10 लाख के ऊपर का लोन लिया है। समझा पॉइंट। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैंने लिया कि है सिंपल, एडजस्टमेंट ऐसे घुमा घुमा के दिया कि स्टूडेंट कंफ्यूज होने वाला है, इसलिए ध्यान से। पॉइंट्स क्लियर हो गए। चलिए और क्या दिया है भाई, टैक्स रेट दिया है 50%, फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल प्लान, मतलब सेल्स वेरिएबल यहाँ पे कुछ भी करना नहीं है। अर्निंग दिया है, इसमें माइनस करूंगा मैं इंटरेस्ट, बराबर है, इंटरेस्ट माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ईबीटी, बराबर है भाई, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा ईबीटी। ईबीटी में मैं माइनस करूंगा क्या भाई, मेरा टैक्स, तो मुझे क्या मिल जाएगा, रिटेन अर्निंग, या तो नेट प्रॉफिट मतलब रिटेन अर्निंग, क्योंकि कोई भी यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स है ही नहीं। इतना ही टेबल बनने वाला है, पर ये टेबल के अंदर इंटरेस्ट का ही कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई ने क्या बोला था, अगर 2.5 लाख तक का लोन है तो कितना परसेंट इंटरेस्ट, तो इधर लोन कितने का है, पहले प्लान में 2.5 लाख का ही है ना, 2.5 लाख का है तो 2.5 लाख का 10% मतलब 25,000। बेसिक था, बहुत सिंपल था। लेकिन अगर तुम्हारा लोन 2.5 लाख के ऊपर और 10 लाख के बीच में तो 15%, हाँ या नहीं। मैंने लोन कितना लिया है, 10 लाख, तो 10 लाख का 15% तुम कैलकुलेट करेंगे। मैंने कहा नहीं, यही ट्विस्ट है, जरा ध्यान दो। क्वेश्चन में क्लियर बोला है क्या, कि मैं लोन लेने गया, तो लोन लेने बैंक में गया, बैंक को बोला बैंक मेरे को लोन चाहिए, तो बैंक का रूल है भाई 2.5 लाख रुपए तक का लोन लोगे ना तो आपको 10% ब्याज, लेकिन 2.5 लाख के ऊपर 1 रुपया भी ऊपर लिया तो उस 1 रुपए के ऊपर 15%। अगर मैं 2,50,001 रुपए का लोन लेता हो तो मेरे को 2,50,000 पे 10% और 1 रुपए पे कितना, 15% देना पड़ेगा। और उसने रूल क्या रखा है कि भाई 2.5 लाख से ऊपर जितना भी लो अप टू 10 लाख, तो 2.5 लाख से 10 लाख के बीच में कितना आएगा, 7.5 लाख, तो 7.5 लाख रुपए तक कितना इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, क्योंकि 2.5 लाख तो ले लिया और 7.5 लाख ऊपर लिया, मतलब 10 लाख का लोन हुआ ना मेरा, तो 7.5 पे कितना इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, 15%, और 2.5 लाख पे कितना भरना पड़ेगा, 10%। तो अगर 10 लाख का लोन लिया है तो मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसा होगा, 2.5 लाख का अदर और बीच में जितना भी एक्स्ट्रा है, अभी 2.5 लाख है मतलब 10 लाख है तो पूरा 7.5 लाख ही आएगा, तो 7.5 लाख पे कितना परसेंट आएगा, 15%। फिर बैंक ने मुझे कहा सर अगर आप 10 लाख के ऊपर लोगे ना तो ऊपर जितना भी लोगे उस पर 20%। तो अगर एग्जाम्पल मैं लोन लेता हूं, एग्जाम्पल मैंने 12 लाख रुपए का लोन लिया, कितने का लोन लिया है, 12, एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मैंने 12 लाख का लोन लिया है, तो इसके अंदर कितने स्लॉट बैठेंगे, तीनों स्लॉट। पहले 2.5 लाख के ऊपर 10%, फिर 10 लाख तक मतलब 7.5 लाख, इसके ऊपर कितना परसेंट, 15, 2.5 और 7.5 कितना हो गया, 10 लाख, फिर बचा कितना, 2 लाख, और ये 2 लाख के ऊपर कितना, 20%।
लॉजिक समझ में आया क्या? अब इस केस में दूसरा एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने 9 लाख का लोन लिया है। कितने का लोन लिया है? 9 लाख। तो पहले 2.5 लाख के ऊपर कितना आएगा? 10%। अब कितना बच गया? 9 लाख में से 2.5 लाख निकाल दो, कितना बच गया तुम्हारे पास? 7,50,000, सॉरी 6,50,000। तो 6,50,000 पे कितना? 15%। लॉजिक क्लियर हो गया? अरे समझा? चलिए आते हैं यहाँ पे, कितने का लोन लिया था? 2.5। कितने का लिया? 10। अगर मैंने 10 लाख का लोन लिया है तो 2.5 लाख के ऊपर कितना परसेंट? 10%। अब कितना बच गया ऊपर? 7.5 लाख, क्योंकि 10 लाख तक का स्लैब है ना मेरा। तो 7.5 पे कितना आएगा? 15%। लॉजिक समझ में आया? इसमें यही चीज था खाली। तो अभी 10% एंड 15%, तो 10% तो 25,000 आ गया। इसका 15% निकालो, कितना आ रहा है? 25,000 प्लस 11,000, 1,25,000। तो टोटल प्लस करेंगे 1,50,000 हो जाएगा। 1,25,000 बोल रहे ना तुम, और ये 25, 25, 25, 50 होता है ना। क्या निकाल रहा है भाई? 1,12,500 बोलना बेटा। 1,12,500। 1,12,000 प्लस 25 करेंगे तो 1,37,500। अरे बात समझ में आया गौरी? तीसरे का लोन कितना है? 15 लाख का है। 15 लाख कौन से स्लैब में आता है? लास्ट वाले में। तो 15 लाख का कैलकुलेशन कैसा करेंगे? 15 लाख का कैलकुलेशन करेंगे, पहला 2.5 लाख, फिर 7.5 लाख, क्योंकि 10 लाख तक जाना है। 10 हो गया, ऊपर कितना बचा? 5 लाख। तो इन दोनों का तो ऑलरेडी कैलकुलेट किया है आपने, सेम ही रहेगा। खाली 5 लाख का कितना परसेंट? 20%। कितना आएगा? 1 लाख आएगा। 5 लाख का 20%, 1 लाख आएगा। तो इसमें 1 लाख और ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 2,37,500। पॉइंट यही समझना था खाली, यहाँ पे समझा है? पक्का? खत्म हो गया सम, अब कुछ भी बचा नहीं भाई। माइनस कर दो यहाँ पे 4,75,000, 5 लाख में से गया। माइनस करो यहाँ पे 37,500, मतलब ये आपको हो जाएगा 30 मतलब 60, 62,500, 62 प्लस 8, 3,62,500, 3,62,500। यहाँ पे 237, 2,62,500 बराबर है। अब टैक्स, टैक्स कितना परसेंट दिया क्वेश्चन में? 50%। मैंने क्वेश्चन दिया ना 50% टैक्स, तो भाई 50% कैलकुलेट करो। यहाँ पे 2,37,500, हाँ 2,37,500। यहाँ पे आधा कर दो, डिवाइड बाय 2, 250। और यहाँ पे 31, माइनस करेंगे सेम आंसर। 50% है ना, तो सेम ही आंसर आएगा। समझ में आ गया? अब मुझे यहाँ पे कुछ भी लेवरेजेस नहीं फाइंड करना है, ईपीएस फाइंड करना है। ईपीएस के लिए इक्विटी शेयर्स इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से। ईपीएस का फॉर्मूला क्या है? रिटेन अर्निंग अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। रिटेन अर्निंग सबका है, बट नंबर ऑफ शेयर्स, यहां पे शेयर्स का कीमत है, यहां पे शेयर्स का कीमत है, और यहां पे शेयर्स का कीमत है। यहाँ पे शेयर्स का मार्केट प्राइस कितना है? 150। यहाँ पे भी 150। क्यों? क्योंकि उसने बोला था लोन 10 लाख तक है तो मार्केट प्राइस 1,50,000, सॉरी 150 रहेगा, लेकिन ज्यादा हो गया तो 125। तो क्या करोगे? 22,50,000 को डिवाइड बाय 50 करोगे, 150। यहाँ पे मुझे मिलेगा नंबर ऑफ शेयर्स। डिवाइड करेंगे 15,000, इधर 15,000, 10,000 रहेगा। 150 से डिवाइड कर रहे हैं ना, 1,50,000 को 10,000 आएगा। और यहाँ पे 10 लाख डिवाइड बाय 125 कितना? 8,000। रणवीर क्लियर हो गया? चलिए आते हैं यहाँ पे। तो इधर पहले प्लान में 2,37,500 डिवाइडेड बाय 15,000, 1,81,250 डिवाइडेड बाय 10,000,
1,31,250 डिवाइड बाय 8,000। यहाँ पे कितना 15.80 18.125 और यहाँ पे 16 अब बताओ सबसे ज्यादा अर्निंग किस पे मिल रहा है? तो अपने को कौन सा प्लान अडॉप्ट करना चाहिए? सेकेंड प्लान। ये हो गया सम, समझा? इंटरेस्ट का कैलकुलेशन समझ में आया, एटीएस का कैलकुलेशन समझ में आया। देखो टॉपिक है सिंपल, लेकिन ऐसी छोटी छोटी ट्विस्ट दे के अपना नॉलेज एनहांस कर रहा है। ठीक है क्या? तो आज के लिए इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए सम्स को अपन कवर अप करेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।